नमस्कार दोस्तों, पहला प्रणाम। मैं नारायण रावत उत्तराखंडी एक बार फिर नई कहानी अपनी जुबानी लेके आया हूँ। आज हम आए हैं जागेश्वर धाम। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे है, मैं और क्या मांगू शंकर से। भक्ति, शक्ति और आस्था के प्रतीक महादेव जागेश्वर के धाम हम पहुंच रहे हैं। हमारे साथ हमारे माननीय ब्लॉक प्रमुख दीपक सिंह किरोला जी, प्रकाश अधिकारी जी और महेंद्र भाई आज पहली बार महादेव के धाम जागेश्वर पहुंचे हुए हैं और अभी हम आपको जागेश्वर धाम के आगे दर्शन स्वयं यहाँ पर आए हैं। बाबा केदारनाथ की तरह हमारे अल्मोड़ा जिले के धौलादेवी ब्लॉक में महादेव का धाम है जागेश्वर, और आज यहाँ पर देश विदेश से हमारे सभी क्षेत्र से श्रद्धालु आते हैं। और सौभाग्य से आज पहली बार हमें अवसर मिला कि हम महादेव के दर्शन कर पाएँ और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी, अपने चैनल के माध्यम से भी जो देश विदेश के हमारे श्रद्धालु हैं, महादेव के भक्त हैं, वो भी दर्शन करेंगे। और मैं सभी से अपील करूंगा कि महादेव के धाम में पहुँचें। हर हर महादेव। देवभूमि में भक्ति और शक्ति आस्था हमारे कण कण में बसा हुआ है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम देवभूमि के वासी हैं। और साक्षात महादेव शिव यहाँ पर विराजमान है जागेश्वर धाम में। और ये जागेश्वर धाम का विरंगम दृश्य आप देखिए, महादेव जहाँ पर निवास करते हैं। और ये मंदिर जिस समय बना होगा, अभी मंदिर का पूरा इतिहास हम भी नहीं जानते, लेकिन पांडवों से लेकर कत्यूर वंश के समय में कहा जाता है कि ऐसे मंदिरों का निर्माण करवाया गया। और आज हम ये मानते हैं कि जागेश्वर धाम हमारे पर्यटन के मानचित्र पर उभर के आ चुका है। और जागेश्वर महादेव के धाम में आज देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। हम लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और शिव का ये धाम जागृत अवस्था में अपने भक्तों को, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। और जागेश्वर एक ऐसे स्थान पर बसा हुआ है जहाँ पर काफ़ी ठंड होती है, बर्फ पड़ी हुई है। हमारे माननीय ब्लॉक प्रमुख दीपक सिंह किरोला जी, हमारे प्रकाश अधिकारी जी, हमारे महेंद्र जी, हम सब आज हमको सौभाग्य मिला, हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और हम ब्लॉक प्रमुख दीपक किरोला जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उनके सहयोग से हम इस यात्रा को यहाँ पर कर पाए हैं। और प्रकाश अधिकारी जी भी यहाँ पर हैं। तो महादेव शिव शंकर कण कण में है और आस्था और विश्वास के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं। और जो देवभूमि के आस्था और भक्ति शक्ति पर विश्वास नहीं करता और जो भगवान पर विश्वास नहीं करता, जो प्रमाण मांगते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आप आइए देवभूमि और देखिए हमारी इस विरासत को, जहाँ पर हमारे कत्यूर वंश से लेकर पांडवों से लेकर तमाम राजाओं ने इन मंदिरों का भव्य निर्माण किया है। और महादेव के इस धाम को हम इस चमत्कार को प्रणाम करते हैं। पुनः यहाँ पर आए ऐसी कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर महादेव, हर महादेव। यह है जागेश्वर धाम का मुख्य मंदिर और यहाँ पर सभी भक्त आते हैं, शिवलिंग को जलाभिषेक करते हैं, अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रभु से कामना करते हैं। और जागृत अवस्था में ये शिव मंदिर महादेव का धाम जागेश्वर, हम पुनः महादेव को प्रणाम करते हैं। देवभूमि वासियों के, पूरे देश के कल्याण की कामना करते हैं और प्रभु को प्रणाम करते हैं। अगर कोई हमसे गलती हो गई हो उसके लिए भी क्षमा। शिवलिंग जो कि जागृत अवस्था में यहाँ पर है। और हम सौभाग्यशाली हैं उत्तराखंड के लोग कि हमारे 4 धामों में शुमार देवभूमि के पर्यटन में और धार्मिक मानचित्र में जागेश्वर धाम भी उभर कर आया है। और आज इस धाम में ये हजारों श्रद्धालु, ये हमारे देवभूमि के वो आस्था के, विश्वास के, भक्ति शक्ति के प्रतीक हैं जिन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। कई श्रद्धालु बाहर से भी आए हुए हैं और हमारे इस देवभूमि में हम सभी श्रद्धालुओं का स्वागत भी करते हैं। और हमारे अल्मोड़ा जिले के धौलादेवी के अंदर महादेव का धाम यहाँ पर आता है। पहली बार हम यहाँ पर पहुँचे हैं और महादेव से यही कामना करते हैं कि जग कल्याण की, मानव कल्याण की और आते हैं। मेरा अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक ही संदेश हमेशा अपने भक्तों को रहता है कि हम कोशिश करते हैं, जो देश विदेश के हमारे श्रद्धालु हैं जो नहीं पहुंच पाते हैं, हम प्रेरित करते हैं कि उन्हें जागेश्वर धाम पहुंचे, जो कि शिव महादेव का धाम है। और हम महादेव को प्रणाम करते हैं उनकी इस पवित्र भूमि से, जो सदियों से हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए हुए हैं। धन्यवाद। ठंड तो निश्चित होगी क्योंकि हिमालयी क्षेत्र है और मंदिर
जो प्रशासन है और मंदिर समिति के द्वारा यहाँ पर अलाव की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि ठंड बहुत होती है। हम तो देवभूमि वासी हैं, हम तो हमेशा ही ठंड के बीच में रहते हैं, लेकिन बाहर के श्रद्धालु भी जो आते हैं यहाँ पर, उनके लिए भी व्यवस्थाएं लगा होगा यहाँ पर की गई है अलाव की। और आज जागेश्वर धाम पहली बार हम आए, बहुत अच्छा लगा, महादेव का आशीर्वाद मिला। वाकई ही हम कह सकते हैं कि ये देवभूमि का चमत्कार कहें या परमात्मा का उत्तराखंड पर आशीर्वाद कहें कि 4 धामों के साथ यहाँ पर अनेकों धाम हैं। जागेश्वर धाम भी हमारे शिव जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक धाम में आता है, और हमने महादेव के दर्शन किए। सब पूरे विश्व कल्याण की, जग कल्याण की, मानव कल्याण की, देवभूमि वासियों के कल्याण की, हम अपने सभी के परिवार के कल्याण की कामना की। और थोड़ा ठंड भी लग रही है, लेकिन अलाव जला हुआ है, आनंद ले रहे हैं। तो ऐसे भव्य मंदिरों का निर्माण कर दिया पांडवों ने और कतीरों ने कि ये अविश्वसनीय, अकल्पनीय उन लोगों के लिए होता है जो नहीं आए हैं। लेकिन ये धरातल पर एक सपना नहीं, लेकिन हकीकत है कि इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ देवभूमि में। और हमारे जो पांडव अज्ञातवास में जब रहे, जब महाभारत के युद्ध से पहले कौरवों और पांडवों के बीच में जो शर्त थी कि आप अज्ञातवास में जाएंगे और हम आपको, अगर आप हमें दिखाई देंगे तो फिर आपको हम दंड देंगे। लेकिन अज्ञातवास में पांडव जब उत्तराखंड की ओर आए तो उन्होंने ऐसे असंख्य मंदिरों का निर्माण किया, उनमें से एक मंदिर जागेश्वर भी है। और इस प्रकार के आपके मंदिर चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, और चाहे वो हमारे द्वारहाट के 27 मंदिर समूह हो, उन सब में एक ही प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है, इंटरलॉक पत्थरों के ऊपर, वही उन्होंने दर्शाया है। और ये भी इतिहासकार ये भी कहते हैं कि एक ही रात में कई मंदिरों का निर्माण हुआ। तो हम पुनः ये कहना चाहते हैं कि देवभूमि आइए, जो देवताओं पर, देवभूमि की आस्था पर, विश्वास पर, भक्ति और शक्ति पर थोड़ा सा भी शंका रखते हैं, वो देवभूमि में आकर देखिए कि ये आपको भव्य मंदिर और महादेव साक्षात रूप से विराजमान यहाँ पर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।